भीलवाड़ा जिले के पुर और मंगरोप थाना प्रभारियों द्वारा एक परिवार को प्रताड़ित करने के मामले में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांडल इलाके से सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मांडल विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी रहे प्रद्युमन सिंह ने किया। आपको बता दें कि प्रद्युमन सिंह ने 2 दिन पहले आंदोलन की चेतावनी दी थी और दोनों थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज सैकड़ों की संख्या में लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा पहले प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए टेंट और अन्य सामान को हटवा दिया गया। इसके बाद इस विरोध प्रदर्शन का रास्ता रोकने की भी कोशिश की गई, जिसके चलते सुखाड़िया सर्किल से सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल ही कलेक्टर दफ्तर की ओर रवाना हुए। विरोध प्रदर्शन कर रहे सिंह और ग्रामीणों ने एक विधायक पर भी इन दोनों थाना प्रभारियों की मदद करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक के इशारे पर ही दोनों थाना प्रभारी द्वारा इस परिवार के साथ मारपीट की गई थी। नागौर के कुचामन सिटी में छात्रा को अगवा कर गैंगरेप करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज सर्व समाज ने कुचामन सिटी में बंद बुलाया। इस बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। इस दौरान सर्व समाज ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई। ये लोग आरोपियों का बचाव करने वाले सीआई समेत अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने, थाने का पूरा स्टाफ बदलने और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द चालान पेश करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर सर्व समाज ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर एसपी ने सर्व समाज से वार्ता की और 7 दिन में चालान पेश करने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि बुधवार की रात पीड़िता की मां ने नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की शिकायत की थी। पहले तो पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो देर रात मामला दर्ज कर तड़के मेडिकल करवाया गया। अगले दिन थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी अशराज और इकबाल को गिरफ्तार किया। पर आरोप प्रमाणित होने पर उनको सस्पेंड किया गया है और उनके साथ एक हेड कांस्टेबल सुहान लाल को भी सस्पेंड किया गया है। इसी क्रम में आज सर्व समाज ने एक कुचामन बंद का फैसला किया था और आज उन्होंने कुचामन बंद के तहत एक रैली निकाली और अपना ज्ञापन दिया, जिनमें उसकी मुख्य डिमांड एसएचओ और उसके बाकी सहयोगियों की बर्खास्तगी की है और साथ ही साथ पीड़िता को जो धमकाया डराया गया उसके बारे में जांच की है। और सीधा रुख करते हैं राजधानी जयपुर की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज शिक्षा विभाग की ओर से सशक्त राजस्थान कार्यक्रम रखा गया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से कार्यक्रम ओटीएस रीपा में हो रहा है। समारोह में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस समय संबोधित कर रहे हैं। आज एक जमाना ऐसा आ गया कि एक माँ बाप की एक बेटी इकलौती, वो भी चाहता है और वो बेटी अगर कहती है कि मुझे यूएस पढ़ने जाना है तो माँ बाप खुशी के आंसू के साथ में उस बेटी को विदा करता है। ये फर्क आया है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमेशा बेटी के लिए, बालिकाओं के लिए अपने प्रयास अपने हिसाब से करती। राजस्थान में भी आप समझ सकते हैं कि जितनी योजनाएं चल रही हैं, गार्गी पुरस्कार हो, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हो, आपकी बेटी योजना हो, केजीबी हमारे छात्रावास हो, चाहे साइकिल देने की बात हो, लैपटॉप देने की बात हो, मीरा पुरस्कार देने की बात हो, ये सब विभिन्न सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से हम उस बेटी को मजबूत करने का काम करते हैं, उस बच्ची को मजबूत करने का काम करते हैं जो आने वाला हमारा फ्यूचर है। बच्चों के लिए कहते हैं कि वो माँ बाप के बुढ़ारे का सहारा बनेगा और अपना परिवार पालेगा, लेकिन बेटी तो जब ही गोयल साहब कह रहे थे वैसे 2 परिवारों को पालने का काम करती है, 2 घरों में रोशनी फैलाती है, एक अपने माँ बाप के घर में और एक अपने ससुराल के घर में। दोहरी जिम्मेदारी है बेटी के पास में, घर का काम करने की भी जिम्मेदारी है और अगर वो पढ़ रही है तो पढ़ने की भी जिम्मेदारी है।
अगर वो ससुराल में है तो बच्चे पालने से लेकर के, घर का पूरा काम करने से लेकर के, सास ससुर की सेवा करने से लेकर के, पति का ध्यान रखने से लेकर। और अब बात बिजली कटौती पर सियासी करंट की। बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ कलेक्ट्रेट दफ्तर पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिगड़े मैनेजमेंट के चलते बिजली संकट पैदा हुआ, जिससे आम जनता बेहाल है। जल समस्या का समाधान नहीं होने पर बीजेपी ने चक्का जाम की चेतावनी दी। लगातार इस कांग्रेस सरकार की पार्टी के राज में 1 मिनट भी दूर हो रही है गवर्नमेंट गुंडागर्दी नहीं चले और पानी दो, गुंडागर्दी छोड़ दो। लगातार इस कांग्रेस सरकार की पार्टी के राज में 1 मिनट भी दूर हो रही है गवर्नमेंट गुंडागर्दी नहीं चले और पानी दो, गुंडागर्दी छोड़ दो। लगातार इस कांग्रेस सरकार की पार्टी के राज में 1 मिनट भी दूर हो रही है। और उधर बूंदी जिले में बीजेपी बिजली कटौती और डीएपी खाद की कमी के खिलाफ आज सड़कों पर उतरी। यहां बीजेपी ने उग्र प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता जिला बीजेपी अध्यक्ष शीतलाल राणा के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे और उसके बाद कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस प्रदर्शन में विधायक अशोक डोगरा भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और समस्या के जल्द समाधान की मांग की। हो रही है गांव में, उसके संबंध में दिया है कि 24 घंटे में से 11-11, 12-12 घंटे बंद रहती है। किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, रीट में अनियमितता हुई है, उसके संबंध में युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंडोली में गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन सब बातों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। सरकार को कैसे व्यवस्था करनी है, क्या व्यवस्था करनी है, ये पहले से व्यवस्था अगर सरकार करके रखती या स्टोरेज करके रखती तो मुझे लगता है आज ये हालात पैदा नहीं होते। क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइवेट कंपनियां किस तरह से ला रहे हैं। आज गांव के किसान को बिजली की आवश्यकता है, उसकी अकाई जुताई का काम चल रहा है, बुआई करने वाला है और पूरी तरह से बिजली व्यवस्था चौपट होना, त्योहार का समय होने के बावजूद भी। जालोर में एक दलित के साथ कुछ लोगों की मारपीट और गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वीडियो 1 अक्टूबर का है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक मंदिर जा रहा था, तभी शराब के नशे में धुत होकर आए 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है। मंदिर के पास बैठे थे, दर्शन करने गए थे। फिर वहाँ पे 2 जने आए जिनको पता था कि मैं दलित समाज से आता हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू की और जाति सूचक गालियां दी और वहाँ से मैं जैसे तैसे करके भाग के घर पे आ गया। कृपया पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि इन लोग पे तत्काल रूप से कार्रवाई कीजिए। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? यस सर, एफआईआर दर्ज करवाई है। बामुनिया हैं जो जालोर के रहने वाले हैं, उनके साथ मारपीट का और अपशब्द बोलने का है, जिस पर उसकी तलाश करके पता करके उनको थाने बुला के उनको बताया तो उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे साथ मारपीट हुई और ये वीडियो है, जिस पर उनसे एफआईआर दी, एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में सरकार ने पटाखे चलाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी। इससे पटाखा व्यापारी परेशान हैं। इस पाबंदी को हटाने के लिए पटाखा व्यापारी सरकारी महकमों और नेताओं के यहां भटक रहे हैं। आज भी पटाखा व्यापारियों के साथ जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी विधायक रफीक खान के निवास पर पहुंचे। यहां पटाखों के व्यापार पर लगी रोक हटाने के लिए विधायक को ज्ञापन सौंपा। रफीक खान ने मौके पर ही शासन सचिव अभय कुमार को फोन कर व्यापारियों की पीड़ा से अवगत कराया। उन्होंने व्यापारियों की मांग को मुख्यमंत्री और सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा भी दिया। कारोबारियों ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के साथ केवल राजस्थान में ही पटाखों पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा पूरे देश में कहीं भी पटाखों पर बैन नहीं है। बना हुआ है वो हर साल दिवाली पे अपन देखते हैं, हर गली में लाखों लोग का रोजगार है।
सब लोग 2 साल तक इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि कोरोना ख़त्म होगा, हमारी खुशियाँ दोबारा लौटेंगी। ऐसे शोरगुल में ऐसे दिहाड़ी मजदूर भी हैं जिन्होंने साहूकार से सूद पे पैसे लिया हुआ था, जिनके बिजली के बिल कटे हुए हैं, जिनके चूल्हे एक टाइम चलते हैं एक टाइम नहीं चलते। बावजूद इसके इस आशा में कि इस बार दिवाली मनेगी और हमारे घर में भी खुशियाँ पैदा होंगी, सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया जिससे हमारी सारे जो सपने थे वो धूमिल हो गए। मेरी कल इस बारे में मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव जो सेक्रेटरी टू सीएम है कुलदीप रांका जी से बात हुई और मैंने रिक्वेस्ट करी उनको और अखिल अरोड़ा जी को मैंने फ़ोन किया था, उनका भी फ़ोन बाद में आ गया। तो मेरी कोशिश ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन ही नहीं, इनको अनुमति मिले पटाखे बेचने। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित मक्खनलाल कुंद्रू की आतंकियों द्वारा हत्या के बाद उनकी बेटी ने जिस तरह आतंकियों को ललकारा और हिम्मत दिखाई, उसकी तारीफ दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी की। अनुपम खेर ने यह भी कहा कि आज से 30 साल पहले कश्मीर में जो हुआ उसे दोहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि 31 साल से कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन के बारे में जो लोग झूठ बोलते आ रहे हैं उनके पीछे का सत्य और मकसद आम जनता को समझ में आने लगा है। दोस्तों, मक्खनलाल बिंद्रू जी की निर्मम हत्या ने मुझे झकझोर के रख दिया है। उसके बाद दूसरे दिन बिंद्रू जी की बेटी डॉक्टर श्रद्धा का चैनल्स को दिया हुआ मैंने वो इंटरव्यू देखा। एक हिंदुस्तानी बेटी अपने पिता की भयानक मौत पर अपने और अपने परिवार के दुख और आंसुओं को छुपाकर अपने स्वर्गीय पिता के हत्यारे टेररिस्ट को ललकारते हुए अपने पिता को क्या बेमिसाल श्रद्धांजलि दे सकती है, उसे देखकर गर्व भी हुआ, तकलीफ भी हुई, आंख से आंसू भी छलके और पूरा शरीर गुस्से से तिलमिलाया भी। डॉक्टर श्रद्धा के लिए आसान नहीं रहा होगा एक रात पहले पिता की हत्या के बाद दूसरी सुबह दुनिया के सामने इसके बारे में बात करना। उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, तपस्या चाहिए, तकलीफ बर्दाश्त करने का मादा चाहिए और सबसे बड़ी बात, उसके लिए संस्कार चाहिए। दोस्तों, अब इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज से 30 साल पहले कश्मीर में जो हुआ उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कश्मीर की बची कुची माइनॉरिटीज को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या कोई और हो, कश्मीर से बाहर निकाल दिया जाए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। 31 सालों से जो लोग कश्मीरी हिंदुओं के एक्सोडस के बारे में झूठ बोलते आ रहे हैं, उनके पीछे का सत्य और मकसद आम जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। कातिलों और निर्दोषों में क्या फर्क है, उसका सत्य, भारतीयों का सत्य, चाहे वो भारतीय हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने साधन हैं। इसलिए आज अगर हम चूक गए ना, तो ये प्रॉब्लम हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात में के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। मिल्क मैनेजमेंट को लेकर किसानों की बैठक की ये तस्वीर गुजरात के खेड़ा जिले के समरखा गांव में 4 जनवरी 1946 को ली गई। किसान दूध आंदोलन से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी भाई देसाई को सहकारी समितियों की तैयारी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन की अगुवाई के लिए गुजरात भेजा। इस बैठक में ही अमूल आंदोलन की नींव पड़ी और भारत में श्वेत क्रांति के सपने ने आकार लिया। मध्य प्रदेश की 6 साल की मासूम आर्या पाठक एक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। आर्या का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पूरी दुनिया से लोगों ने आर्या को सेहतमंद होने की शुभकामनाएं दी। बीमारी की वजह से आर्या चल नहीं सकती, ना खड़ी हो सकती। इस बीमारी का इलाज अमेरिका में बने एक इंजेक्शन जोलगेंसमा से हो सकता है, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आर्या के माता पिता इस इंजेक्शन के लिए फंड जुटा रहे हैं और करीब 2 करोड़ रुपए फंड जुट भी गया है। ट्विटर पर
@AryaFight SMA पर जारी लिंक के लिए आप भी आर्या की मदद कर सकते हैं। Happy birthday, Arya! Wishing you all the very best, and we hope that you cross your soon you cross your island. हैप्पी बर्थडे अमिताभ अंकल। आज आपकी तरह मेरा भी बर्थडे है। आप सबकी मदद करते हो ना, आप मेरी भी मदद करोगे दवाई दिलाने में? बर्थडे टू यू। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर के जरिए स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सेदारी ली है। ये कंपनी शाहपुरजी पालुंजी समूह और खुर्शीद यजदी दारूवाला परिवार का एक संयुक्त उद्यम है। इससे पहले रिलायंस ने रविवार को नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप से REC सोलर होल्डिंग्स AS यानी REC ग्रुप की 100% हिस्सेदारी खरीद ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इन सौदों पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये सौदे हरित ऊर्जा बनाने में रिलायंस के लक्ष्य को प्राप्त करने, नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों और परिचालन क्षमताओं में निवेश करने की हमारी रणनीति के अनुरूप है। साथ ही पीएम मोदी के साल 2030 तक भारत में 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य में करीब 100 गीगावाट का बड़ा योगदान देंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।